स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करने वाले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत की पहली सभ्यता मानी जाती है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे। जैसे पहले आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइडू। ये कहाँ थे? यह सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। याद रखना, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइडू। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त, याद रखना, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त काशी नृत्य की कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। की पहचान इसी से की गई है, यानी कि जो मोहनजोदाड़ो से काश्य नृत्य की मिली है वो किस जाति की मिली है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइडू की। सेकंड नंबर पे आते हैं भूमध्य सागरीय, जिसे कहते हैं मेडिटेरियन। ठीक है ना, मेडिटेरियन किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय जाति को। इनका संबंध द्रविड़ जाति से बताया जाता है। मोहनजोदाड़ो की जनसंख्या में सर्वाधिक, याद रखना, जो मोहनजोदाड़ो की जनसंख्या है सर्वाधिक किस जाति की पाई गई है? भूमध्य सागरीय, जिसे मेडिटेरियन भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं मंगोलियन। मंगोलियन के मोहनजोदाड़ो से जो पुजारी की मूर्ति मिली है, याद रखना, मोहनजोदाड़ो से जो पुजारी की मूर्ति मिली है वो किस जाति की मिली है? वो मंगोलियन की मिली है। फोर्थ नंबर पे आते हैं अल्पायन। ठीक है, क्या हमने क्या क्या पढ़ा? काश्य की नृत्य की किस जाति की है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइडू। ये काश्य नृत्य कहाँ से पाई गई है? मोहनजोदाड़ो से पाई गई है। और एक पुजारी, ठीक है ना, एक पुजारी की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। किस जाति की है? मंगोलियन जाति की। अब आते हैं थोड़ा सा फैक्ट। यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि इन चारों में से किसने इस सभ्यता का निर्माण किया था। मतलब कि फिक्स नहीं है कि इन चारों में से किसने किया था, लेकिन अधिकांश इतिहासकार द्रविड़ लोगों को यह श्रेय देते हैं। इरफान हबीब के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 40 लाख थी। मतलब कि जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसके यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 40 लाख थी। फेयर सर्विस के अनुसार मोहनजोदाड़ो के निचले नगर की जनसंख्या 41,250 थी। लेम्ब्रिक 35,000 बताते हैं। लोरेनेवाला की आबादी भी 33,000 आकी गई है। बिस्ट के अनुसार धोलीवीरा की जनसंख्या 20,000 थी। और ये सब पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। देखो, सबसे पहला जो क्षेत्र मिला था वो हड़प्पा सभ्यता का मिला था, मतलब हड़प्पा क्षेत्र मिला था, इसलिए इसका नाम हमने हड़प्पा सभ्यता रख दिया। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सबसे पहले इसके पास क्षेत्र मिले थे वो सिंधु घाटी नदी के आसपास मिले थे, इसलिए से सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। इसे सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ज्यादातर क्षेत्र मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तो शुरू में मिले, लेकिन उसमें सरस्वती घाटी सभ्यता में बाद में जो क्षेत्र मिले सबसे ज्यादा काम मिले सरस्वती घाटी सभ्यता में मिले। बात आती है इसके स्थलों की, मतलब इसके प्लेसेस जो है, मतलब कि जो इसके बड़े से छोटा, मतलब कि सबसे पहले कौन सा बड़ा क्षेत्र है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटे पे चलते हैं। और नवीनतम शोधों के आधार पर स्थलों को 4 श्रेणियों में रखा गया। मतलब कि जो ये आपके स्थल है वो 4 श्रेणियों में आते हैं, यानी कि बृहद स्थल, मतलब कि सबसे बड़े स्थल कौन कौन से? मोहनजोदड़ो 200 हेक्टेयर में है, हड़प्पा 150 हेक्टेयर में, धोलावीरा 60 से 100 हेक्टेयर में, चौड़िस्तान में स्थित लोरेवाला गनेरी वाला कितने में? 81.5 हेक्टेयर। याद रखना, सबसे जो बड़ा क्षेत्र कौन सा है? मोहनजोदड़ो का, उसके बाद हड़प्पा आता है, उसके बाद धोलावीरा आता है, उसके बाद लुरेला वाला और गनेरी वाला आता है। फिर आते हैं मध्य आकार के, मतलब कि थोड़े छोटे मोहनजोदड़ो, जैसे जुदेर जोदड़ो, ये 10 से 15 हेक्टेयर में आता है। कालीबंगा तथा रहमानगढ़ी ये 20 हेक्टेयर में आता है। उसके बाद आते हैं लघु आकार, मतलब कि छोटे आकार में, जिसे आमरी, लोथल, चुंदड़ो, जो कि 5 से 10 हेक्टेयर में आते हैं। उसके बाद आते हैं अति लघु, मतलब कि बहुत ज्यादा छोटे, जिसमें अल्लादीनो, कोटदीवी, रोपड़, बालू आते हैं, जो 1 से 5 हेक्टेयर के बीच में आते हैं। याद रखना, ये क्रम से याद करने होते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर धोलावीरा, फिर चौड़िस्तान के लोरे वाला और गनेरी वाला है। कभी कभी मैचिंग में आ जाते हैं कि बड़े से छोटा लगा हो। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही। कल से हम अपना हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, उसे कंप्लीट करेंगे।